हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नाइटमेयर इंसिडेंट चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने मरने से पहले 44 दिनों तक हेल्थ से भी बुरी जिंदगी जी। जिस टॉपिक पे मैंने आज से 9 महीने पहले भी वीडियो बनाया था, जो कि हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो भी था। और आज की डेट में उस वीडियो पे 43,000 से भी ज्यादा व्यूज है और आप लोगों ने उस पे भर भर के कमेंट्स भी कर रखे हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो एक बार उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर लेना। और उस टाइम पे हमारे चैनल का नाम भी कुछ और था, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये स्टोरी है जंगो फुरुटा नाम की जापानीज लड़की के बारे में, जिसको एक हिरोशी मियानो नाम की लड़की ने प्रपोज किया था। पर हिरोशी काफी बिगड़ा हुआ लड़का था, यहाँ तक कि वो गैंगस्टर की गैंग का मेंबर भी था, इसलिए जंगो ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पर जंगो को ये बात पता नहीं थी कि उसके सिर्फ एक ना बोलने की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड जंगो फुरुटा मर्डर केस फ्रॉम टोक्यो जापान। तो कहानी शुरू होती है ईयर 1989 में, जहाँ पे जापान में मिसाटो नाम की पुलिस ने दो दोस्तों को पकड़ा है एक 19 साल की लड़की के बलात्कार के केस में, जिसमें से एक दोस्त का नाम है हिरोशी मियानो और दूसरे लड़के का नाम है जो ओगुरा। और छानबीन करने पे पुलिस को पता लगता है कि ये दोनों यजुका नाम के गैंग के मेंबर्स भी है और इन दोनों पे पहले से ही छोटे मोटे क्राइम्स के एलिगेशन भी है, जिस वजह से पुलिस उन दोनों से सख्त होकर पूछताछ करती है। और ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं पर पुलिस के हाथ कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब 2 महीने बाद 29 मार्च 1989 को पुलिस को उनके घर से एक लड़की के कपड़े मिलते हैं, जिस वजह से पुलिस वालों का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है और दोनों को अलग अलग रूम में बिठा के सवाल करती है, पर वो दोनों फिर भी अपना मुंह नहीं खोलते। तभी पुलिस को एक केस याद आता है, जब आज से करीब 4 महीने पहले एक औरत और उसके 7 साल के बच्चे का मर्डर हो गया था। तो पुलिस सोचती है कि कहीं उन केस में भी इन दोनों का हाथ तो नहीं है। और इसी बात पे हिरोशी को पुलिस कहती है कि हमें पता है कि तुमने किसी का मर्डर भी किया है। जिस बात को सुन के हिरोशी घबरा जाता है और सोचता है कि उसकी दोस्त ने शायद पुलिस वालों के सामने अपना मुंह खोल दिया है। और हिरोशी बता देता है कि हाँ, उन लोगों ने किसी एक लड़की का मर्डर किया था। अब अलग कमरे में बैठा के सवाल करने की ट्रिक पुलिस वालों की काम आ जाती है, क्योंकि पुलिस वालों ने तो झूठ बोला था कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है और पुलिस तो रेप केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर यहाँ से खुल गया एक मर्डर केस। अब पुलिस वालों के पूछने पे हिरोशी बता देता है कि उन्होंने डेड बॉडी को कहाँ पे फेंका है। और पुलिस वाले उसी दिन अपनी टीम के साथ कोटो नाम की जगह पे जाते हैं और वहाँ पे छानबीन करने के बाद उनको एक कंक्रीट से भरा हुआ ड्रम मिलता है, जिसमें से अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। अब पुलिस उस 305 किलो के ड्रम को क्रेन की मदद से उठा के ले जाती है और जब उस कंक्रीट को तोड़ा गया तो उसमें से एक लड़की की लाश मिलती है। अब वो डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी और उसको पहचान पाना भी बहुत मुश्किल था और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मरे हुए 2-3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब पुलिस उस बॉडी के फिंगरप्रिंट्स को मैच करती है, तो उनको पता लगता है कि वो बॉडी तो उस औरत की है ही नहीं जिसके बारे में उन्होंने हिरोशी से पूछा था, बल्कि वो लाश थी जंगो फुरुटा नाम की लड़की की। जंगो फुरुटा एक 17 साल की सुंदर सी लड़की थी, जो कि जापान में मिसाटो नाम की जगह पे पैदा हुई थी और वो अपने पेरेंट्स और अपने 2 भाई के साथ रहती थी और वो याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। और साथ ही में वो प्लास्टिक को मोल्ड करने की फैक्ट्री में भी पार्ट टाइम जॉब करती थी, क्योंकि उसको अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जमा करने थे। और साथ ही में जंगो ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर के पास जॉब भी एक्सेप्ट कर ली थी, जो कि वो अपने ग्रेजुएशन के बाद करने वाली थी। अब जंगो अपनी हाई स्कूल में पॉपुलर भी थी और सभी उसको पसंद भी करते थे। जंगो पढ़ने में काफी अच्छी थी और एक ब्राइट स्टूडेंट थी। इसी वजह से हिरोशी नाम का लड़का भी उसको पसंद करने लग गया था और हिरोशी के उल्टे काम की वजह से वो अपने स्कूल में काफी बदनाम था। और साथ ही में वो क्राइम्स भी किया करता था, जैसे कि चोरी करना, लड़कियों के साथ गलत काम करना। और साथ ही में वो एक याजुगा नाम की गैंग का मेंबर भी था, जिस वजह से बाकी बच्चे भी उससे दूर रहते थे। और जब हिरोशी ने जंगो को प्रपोज किया तो हिरोशी की इन्हीं हरकतों की वजह से उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, पर हिरोशी को ना सुनने की आदत नहीं थी और वो कहीं ना कहीं बदले की आग भी जल रहा था। 25 नवंबर 1988 की रात को हिरोशी और उसका दोस्त शिंजी मिनाटो चोरी करने के इरादे से लोकल स्ट्रीट्स पे घूम रहे होते हैं। तभी उनको वहाँ पे जुंको देती है, जो कि अपनी जॉब खत्म करके अपनी साइकिल से घर वापस जा रही थी। अब हिरोशी के कहने पे शिंजी भाग के जाता है और जुंको से जाके टकरा जाता है, जिस वजह से जुंको अपनी साइकिल के साथ वहीं गिर जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी पीछे से हिरोशी आता है और उसकी मदद करता है और उसको कहता है कि इतनी रात में अकेले जाना सेफ नहीं है, इसलिए वो उसको उसके घर तक छोड़ देगा। जिस बात पे जुंको मान भी जाती है। अब उसका गेन करने के बाद हिरोशी उसको वहाँ पे एक वेयर हाउस की तरफ ले जाता है, जहाँ पे शिंजी भी खड़ा हुआ था और उसको वहाँ पे बताता है कि उसी के कहने पे शिंजी तुमसे जाके टकराया था। अब अगर तुमने चिल्लाने या भागने की कोशिश की तो वो उसको मार डालेगा। और फिर शिंजी और हिरोशी दोनों मिलकर जंगो का उसी वेयर हाउस में रेप करते हैं और फिर उसको धमका के वहीं के पास की होटल में ले जाते हैं। अब होटल पहुंच के हिरोशी अपने 2 दोस्त जो ओगुरा और यासुशी वाटानबे को कॉल करके बुला लेता है और फिर वो चारों मिलके उसके साथ गलत काम करते हैं। अब ऐसे ही काफी दिनों तक उस ग्रुप
ने उसको टॉर्चर किया और जुंगो को वो लोग शिनजी के घर के सेकंड फ्लोर पे बांध के रखते थे। अब 2-3 दिन बीत जाने के बाद जुंगो के घर वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिनसे डर के हिरोशी और उसके दोस्त उसको उसे घर में कॉल लगा के ये बोलने के लिए बोलते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ है और वो बाहर आए हुई है और वो सेफ है और वो लोग पुलिस कंप्लेंट वापस ले ले। और ये बात सुन के उसके घर वाले कंप्लेंट वापस ले भी लेते हैं। अब फिर कुछ दिनों बाद हिरोशी 2 और लड़कों को बुला लेता है जिन्होंने एक्सेस अमाउंट में कफ सिरप पिया हुआ था, जिस वजह से वो दोनों नशे की हालत में थे। जुंगो ने वहाँ से भागने की कोशिश भी की और चिल्ला के मदद मांगने की कोशिश भी की थी, पर वहाँ पे उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो का सबसे डार्क पार्ट यहाँ से शुरू होने वाला है, तो अगर आप लोग कमजोर दिल वाले हैं या फिर ऐसी चीजें सुन नहीं सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके जा सकते हैं। अब हिरोशी और उसका ग्रुप जुंगो के साथ ऐसे ही 40 दिनों तक उसको टॉर्चर करते रहे और उसको खाना भी नहीं देते थे, जिस वजह से जुंगो वहाँ घूम रहे कॉकरोच और चूहे भी खा जाती थी और वो लोग उसको इतनी ठंड में बालकनी में ही छोटे कपड़ों के साथ छोड़ देते थे और उसको टॉर्चर करने के लिए भी उसकी वजाना में अलग अलग ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देते थे, जैसे कि मेटल रॉड, कोई भी रैंडम बोतल या कोई भी चीज। और वो लोग उसको नेक्ड होकर डांस करने के लिए भी फोर्स करते थे और फिर उसी के सामने मास्टरबेट करते थे। और इतना ही नहीं, वो लोग उसको जबरदस्ती अल्कोहल भी कंज्यूम कराया करते थे, वो भी बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में। अब जुंगो की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, ना ही वो ठीक से चल पाती थी और काफी चोट लगने की वजह से और प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से उसकी बॉडी ने चोटों को भी हील करना बंद कर दिया था, जिस वजह से उसकी बॉडी से स्मेल भी आने लग गई थी और उसी वजह से उन लड़कों का सेक्सुअल इंटरेस्ट भी उसमें से खत्म हो गया था। अब जुंगो को मारने की एक रात पहले हिरोशी ने किसी के साथ महजोंग नाम का गेम खेला था, जिसमें वो उसे हारा गया और उसने उस गेम का गुस्सा जुंगो पर निकालने का सोचा और फिर उसने और उसके दोस्तों ने जुंगो को आग लगाने की कोशिश की, पर जुंगो की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। उन्होंने उसके ऊपर गर्म वैक्स गिराई और 2 कैंडल भी उसकी आंखों के ऊपर रख दिए ताकि उसका सारा गर्म वैक्स उसकी आंखों के ऊपर गिरे। और फिर उन लोगों ने उसके हाथ भी बांध रखे थे ताकि उसको कुछ दर्द भी हो तो वो कुछ कर ना पाए। और फिर उन लोगों ने उसको प्लास्टिक के बैग में रख के इतना मारा कि वो एट दी एंड इतना कुछ झेलने के बाद वहीं पे मारी गई। और फिर हिरोशी ने उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी को एक ड्रम में डाला और ढेर सारा सीमेंट और कंक्रीट उसके ऊपर डाल दिया ताकि उसकी बॉडी किसी को भी ना मिले। पुलिस को ये सब पता लग गया था और उन्होंने हर एक बंदे को अरेस्ट कर लिया था, इंक्लूडिंग दोस्त पीपल जिनको अलग से हिरोशी ने कॉल्स करके बुलाया था। और फिर उन लोगों के डीएनए की मदद से पुलिस वालों को सैंपल मिले। अब पुलिस वालों को जो जुंगो की बॉडी से डीएनए मिला था, उन डीएनए को उन लोगों के डीएनए से मैच किया जो कि उनके अगेंस्ट प्रूफ की तरह काम आए। और शिनजी को सिर्फ 3 साल की जेल हुई क्योंकि मर्डर के टाइम वो 18 साल का था। हालांकि 2018 में एक औरत को मेटल रॉड से मारने और चाकू से उसका गला काटने के जुर्म में फिर से अरेस्ट कर लिया था। यासुशी को 3 से 4 साल की जेल हुई, लेकिन उसको बाद में बढ़ा के 5 से 7 साल की जेल कर दी गई। और जो अगुरा को भी 8 साल की जेल हुई और 1999 में रिलीज होने के बाद फिर से 2004 में उसको असॉल्टिंग के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इसी क्राइम पे 2004 में ही कॉन्क्रीट नाम की मूवी भी बनी है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।